आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ तीर्थ यात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15, तीर्थ यात्रा। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चे की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों जैसा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में कोई नहीं था। वो माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे को सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ मांगती है। कोई भी माँ हो, उसके लिए उसका बच्चा सबसे अच्छा ही होता है। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, यानी वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण यानी हमला कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे, लेकिन लाजवंती हेमराज को घर से बाहर नहीं जाने देती थी, और कभी न निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर उसे ढूंढने के लिए चली जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है लाजवंती। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो रुदन स्वर में कहती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है, यानी मुझे मन में डर लगने लगता है। उस समय उसे अपने मरे हुए बेटे याद आ जाते थे और उसके मन में डर बैठ जाता था। मगर इतना साधारण रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध मुंह धो रही थी, यानी वो दूध निकाल रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी, यानी निराशा। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है। हेमराज की आंखों से आंसू डबडबा गए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय यानी महिला वाला दिल कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। अब वो इस बातों को सोचने लगी। लाजवंती को पैरों के नीचे से धरती खिसकने लगी। अब वह बहुत डर गई। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी कक्षा में परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथ से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे हुए एक पुराना साहित्य समाचार पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति से पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। वैद्य पूछते हैं, बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लो तो अच्छा है। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ यानी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था, यानी वो बेहोश हो गया था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ फिराया, फिर कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय का सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को दे दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों में मुंह का साथ न दिया, उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाएं बदली, लेकिन किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता अब बढ़ गई। वह रात और दिन उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज देकर चले जाया करते थे, लेकिन लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर नहीं दौड़ता था।
वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा करने लगती रहती थी। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार? अपनी मियादी पूरी करके ही उतरेगा। मियादी यानी अपनी सीमा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं। वैद्य जी ने ये उत्तर दिया। बस 10 दिन और किसी तरह ये दिन निकल दें तो भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वह सोच रहे थे कि इसे सच सच बताएं या फिर ना। आखिर बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो अब तुम। लाजवंती सहम गई यानी डर गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हरिण पास पहुंचकर देखता है तो नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा अभी लाजवंती की थी। यानी उसके जो प्रयत्न थे वो विफल हो रहे थे। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि बेटा एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेलता रहेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाई देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा का भी सामना उसे करना पड़ा। उसका पति रामनारायण मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। वह 3रे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर आ गया था। हेम की देह यानी शरीर अभी भी आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, बुखार एकाएक उतरेगा। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकदम उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए, यानी वो बहुत चिंतित हो गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की सूचना में थे। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय में चैन न था। उसने संध्या समय थाल में और दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में रह रही है, कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए सर में मन्नत मांगी, यानी मन्नत मांगी, देवी माता मेरा हेम बच जाए, मैं आपका तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया हो। उसका मन हल्का हो गया, जैसे उसका संकट टल गया है। उसे निश्चय हो गया था कि अब हेम को कोई भय नहीं। लौटी तो उसका पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसका हृदय समुद्र में आनंद की लहरें उड़ा रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मांगकर आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा की खर्च का अनुमान किया तो दिल बैठ गया, लेकिन पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या, हाथ का मैल है, आता जाता रहेगा। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी संपदा है, यही हमारी धन दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। सुबह हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, यानी वो खुश थी। जैसे संध्या के समय गौओं यानी गायों के स्तनों से दूध की बूंद टपकने लगती है, इस तरह वो खुशी के मारे झूम रही थी। वैद्य जी ने आकर
देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माँ की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया जो आप कहते हैं कि यह मेरा परिश्रम का फल है? मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था। तुमने पुत्र को मुंह के मुंह से निकाला है। यदि तुम रात दिन एक न करती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। वैद्य जी ये बात कहते। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुंह पर फिर वही आभा थी, फिर वही चमक थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता जैसे फूल पर बुलबुल चहकती हो। लाजवंती उसे देखती तो फूल ही नहीं समाती थी, यानी वो बहुत खुश हो जाती थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसने आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। सांझे और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियाँ बन रही थी तो कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुआ, यानी दिमाग तर होना अर्थात खुश हो गया था। लोग खा पीकर आराम करने लगे तो बच्चा रहा जो गरीबों में बच गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने एक टीन के बक्से में जरूरी कपड़े, अपने बिस्तर तैयार किए, गले में लाल रंग की सूती माला, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ को पड़ोसिन को सौंप के उसके बार बार कहा कि इसका पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन गाय में ही रहेगा। सहसा किसी की सिसकने यानी रोने की आवाज़ में आई। लाजवंती के कान खड़े हुए, यानी वो चौकन्नी हो गई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा हुआ था। इसी समय वह सिसकी भरने वाला, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन से निकल आई और ध्यान से सुनने लगी सिसकी की आवाज़। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के कुछ देर सन्नाटा रहा, यानी शांति रही। फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है? आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई। हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना गला लाजवंती के सामने कहते हुए उसने नारी दर्द को बट्टा लगाया, इसीलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कुछ बात नहीं, तू क्यों रो रही है? हरो के रुके हुए आंसुओं का बंधा बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन नहीं कर पा सका और वह और भी सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने पूछा, अरे क्या बात है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे मत छुपा। हरो ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना। प्रभात हो चला था, यानी सुबह हो गई थी। कुछ कुछ प्रकाश निकल आया। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो गई थी, मगर हरो को क्या दुख है यह जाने बिना चले जाने उसके लिए मुश्किल था। उसने तीसरी बार पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दूंगी। यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ संभव कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है। रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्या, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर किया था, यानी तय कर दिया था। ऐसा भाग्य होते तो रोना ही क्या था। लाजवंती ने अकुला कर पूछा, तो क्या झूठ है? उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का कोई प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या रखूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूड़ी मांगेंगे, हलवा मांगेंगे,
यह सूखा सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यह सोचकर सूखती जाती हूँ, यानी मुझे अब इस बात की चिंता हो रही है। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का विवाह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म हो। समय गरीब थी, लेकिन उसने अच्छे दिन भी देखे थे। राजवंती के प्रस्ताव से उसे दुख हुआ। ऐसा नया नया भिखारी गलियां सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, लेकिन इस तरह तो गांव भर में नाक कट जाएगी, यानी अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर गांव वाले इसमें हरों ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना तो बुरी बात है, यानी भीख मांगना बुरी बात है। तो क्या करोगी? कन्याकुमारी बैठा रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा और न कोई बात। लाजवंती हारों की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप यानी गुस्सा गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया, यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसने जोश में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोग भी भोजन करेंगे। तेरी बेटी मेरी बेटी भी तो है। हारून ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी, यानी व्याकुल हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। लेकिन जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई। संदूक से 200 रुपए लाकर हरों के सामने ढेर कर दिया। यह रुपए जमा करते समय वह खुश हुई, पर उन्हें देते समय उसने उससे भी ज्यादा खुश हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण करने में कहा। इस पाठ की रचयिता है सुदर्शन। तो देखिए, सच्चे दर्शन यही है कि हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, वही असली तीर्थ होता है। यदि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और किसी गरीब को खाना भी नहीं खिला पा रहे तो वह तीर्थ यात्रा हमारी सफल नहीं है। जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।